नमस्कार, आप सब लोगों का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एस्ट्रो वास्तु के अंदर चंद्रमा के ऊपर, यानी कि चंद्रमा से बनने वाले वास्तु दोष के ऊपर। आप सब लोगों के घरों में जो है वो उत्तर दिशा है और उत्तर दिशा के अंदर जो है वो चंद्रमा का जो है वो आधिपत्य होता है। ये आप सब लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप सब लोग जो हैं वो अपने घर के अंदर जो उत्तर दिशा है उसको मेंटेन रखते हो, जिससे कि हमारे को नई नई अपॉर्चुनिटियाँ मिलती है। तो आपको मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो चंद्रमा है उसका अधिकार उत्तर दिशा में है, और इसको समझने के लिए आपके सामने मैंने 3 जन्म कुंडलियाँ ली है। ये एस्ट्रो वास्तु है। एस्ट्रो वास्तु का तात्पर्य क्या होता है कि जन्म कुंडली के द्वारा मकान, यानी कि ये एक तरह से एक फ़िल्टर टेक्नोलॉजी है, फ़िल्टर तरीका है कि जैसे आप देखते हो ना, कई सारे वास्तुशास्त्री हो वो कहते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में महानगरों में जितने भी बिल्डिंगें बन रही है वो सब वास्तु दोष में है। आप एक सोसाइटी के अंदर 50, 60, 70 बिल्डिंग देख रहे हो तो उसमें 2 या 3 जो है वास्तु के एस्पीसियस है, बाकी सब खराब है। हम वास्तु में ये उपाय कर देंगे, वो कर देंगे। मैं कहता हूँ कोई मकान फालतू नहीं बना है। जो मकान बना है उस मकान का भाग्य लेने के लिए उसका मालिक आ जाता है। अगर उस मकान में वास्तु का दोष है तो वास्तु दोष वाला व्यक्ति वहाँ पे आता है। अगर उस मकान में लाभ का योग है तो लाभ लेने वाला व्यक्ति वहाँ पे आता है। इसलिए आप इस चीज़ से बचें कि वो जो लोग इंटरनेट पे बैठ के सिर्फ वास्तु वास्तु कर रहे हैं और उसमें भी आपको नए नए प्रोडक्ट बेच के जो है वो ठगने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि मैं इसे ठगने का नहीं बोलूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप अपनी जन्म कुंडली के ग्रहों को समझिए। इनके पास ही प्रोडक्ट है, क्योंकि यही भाग्य उदय कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा भी जरूर सुनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो को हम समझते हैं पहले टेक्निकल तौर पे। आपके सामने 3 जन्म कुंडलियां ली है। ये 3 भाई है, एक बड़ा मकान है उसमें रहते हैं। पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों भाइयों की जन्म कुंडलियां हैं। ठीक है। अब हमने जब तीनों भाइयों की जन्म कुंडलियां सॉफ्टवेयर में लगाई तो हमने देखा कि इन तीनों जन्म कुंडलियों में एक चीज जो है वो कॉमन है। क्या कॉमन है वो आपको बताता हूं कि चंद्रमा, अगर आप देखोगे तो चंद्रमा भी कॉमन है और शुक्र भी कॉमन है। यानी कि आप यहाँ पे देखोगे तो इस कुंडली में चंद्रमा को देखोगे तो राहु के साथ है। चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण दोष में आता है। इस जन्म कुंडली में जाओगे तो चंद्रमा शनि के साथ है, जो विष दोष में आता है। इस जन्म कुंडली में जाओगे तो चंद्रमा यहाँ पे राहु के साथ है, जो ग्रहण दोष में आता है। यानी कि तीनों भाइयों की कुंडली में चंद्रमा दूषित है, यानी कि, और चंद्रमा का आधिपत्य है उत्तर दिशा। इसका तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो ये योग बन रहा है, ये जो योग बन रहा है, यानी कि जिसे हम दोष कहेंगे, ये जो दोष बन रहा है ये दिखाता है कि हमारे तीनों भाइयों की जन्म कुंडली में दिक्कत है। अब पिता की कुंडली में नहीं है तो पिता उस घर में है इन तीनों भाइयों की वजह से, और इन तीनों भाइयों ने पिता को बड़ा नीचे दिया है, हमेशा पैसों का नुकसान किया है और इनका कोई सेटलमेंट नहीं है, काफी उम्र हो चुकी है। अब इनकी कुंडली में एक और दोष है जो शुक्र भी दिखाता है, यानी कि शुक्र केतु के साथ है। यहाँ पे शुक्र जो है वो भी 12वें घर में बैठा है। यहाँ पे गुरु के साथ है, ये ठीक है, बुध के साथ भी ठीक है, लेकिन 12वें घरों में है तीनों के। इसका तात्पर्य क्या है कि तीनों के जो है ना सेटलमेंट लेट कर रहा है। चंद्रमा भी दोष में और शुक्र भी दोष में। इसका तात्पर्य क्या है कि अपॉर्चुनिटियां इनके घर में है ही नहीं। यानी कि आप ये माने कि इनकी उम्र जो है वो 32 साल की हो चुकी है तीनों के। कई बार आप देखते हो ना कि बड़े भाई की भी शादी नहीं हुई, छोटे की भी नहीं हुई, उसकी बहन की भी नहीं हो रही है। कारण क्या है, तीनों की जन्म कुंडलियों में कॉमन चीज मिलेगी आपको। एक देखोगे तो इसके तीसरे घर में केतु है, इसका मतलब 3 भाई बहन का योग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में नियम है 3, 5, 1 इस तरह का योग होगा, तो 3 तो है ही है। अब इसमें ये जो चंद्रमा दोष बना रहा है ना, ये अब चंद्रमा हमारे घर में जल का है और अपॉर्चुनिटी का है, उत्तर दिशा का है। तो इसका हम एक सीधा कैलकुलेशन कर सकते हैं कि तुम्हारी उत्तर दिशा खराब है। इसने कई सारे वास्तुशास्त्रियों को दिखाया, सबको दिखाया, लोग कहीं किधर वास्तु का दोष निकाल रहे हैं, कोई किधर निकाल रहा है। लेकिन जब हम ये कहेंगे कि भाई तुम्हारी उत्तर दिशा, जब मैंने कहा कि तुम्हारी उत्तर दिशा, कहा मेरा सही है, खुला हुआ है, सब कुछ है, लेकिन जब जाके देखने से पता चला तो उत्तर दिशा का जो है ना वो बेस ऊंचा है, यानी कि वो साउथ से ऊंची है। सीधी सी बात है, खुला होने से नहीं होता, साउथ से ऊंची है, इसका मतलब खराब हो गया दोस्त। अब जो लोग आ रहे हैं वहां पे एनर्जियां चेक कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी ये है वो है, अब ये एनर्जी यहाँ पे धरी रह जाती है क्योंकि जन्म कुंडली के दोष हैं। जब आप इन तीनों की शांतियां कराओगे और इन तीनों को अलग अलग मकानों में डालोगे, अपनी दशाओं के अकॉर्डिंग ये लोग चले जाएंगे, तब जाके रिजल्ट आएगा। इसीलिए
ये तीनों जन्म कुंडलियां दिखाती है कि ये जिस घर में रह रहे हैं उत्तर दिशा खराब है, इसीलिए अपॉर्चुनिटी। तीनों का वैवाहिक जीवन खराब, तीनों का काम धंधा खराब, तीनों का सोशल लाइफ खराब। कैसे? एक श्राप लग जाता है, जिसे हम श्रापित भी कहते हैं। ये वास्तु के समझ से बाहर की चीज है। ये वास्तु में ये नहीं कहूँगा वास्तु के, क्योंकि वास्तु सिर्फ क्या करता है, आपके घर को बताता है। तो घर में उपाय है, घर में आप उपाय करा सकते हो, लेकिन कुंडली को कैसे बदलोगे? क्योंकि हमें जो मकान मिलता है ना, अपने घर से मिलता है। कई बार आप देखते हो ना कि दो भाई हैं, एक भाई का वहां से ट्रांसफर हो जाता है, वो आगे बढ़ जाता है, या फिर वो कहीं दूसरे देश में चला जाता है गाँव में, और दूसरा वहीं रहता है, वो धीरे धीरे स्लो ही रहता है। कारण क्या है? कि घर का योग है, वो उस घर में रखेगा, जिस घर में जिसका योग नहीं होगा वो घर उसको आगे भेज देगा। तो ये वास्तु के दोष है। तो यहाँ पे इन तीनों जन्म कुंडलियों से हमें पता चलता है कि चंद्रमा यहाँ पे जो है वो ग्रहण और विष दोष में कारण उत्तर दिशा को डैमेज कर रहा है, जिसके कारण इन तीनों लोगों की अपॉर्चुनिटियां खत्म हो चुकी है, रुक चुकी है, कोई लाभ नहीं हो रहा। ये कारण है। अब हमें उत्तर दिशा को मेंटेन करना है, इन तीनों ग्रहों की शांतियां करानी है, इन तीनों ग्रहों पे उपाय करने हैं, जब जाके ये चीजें सॉल्व होगी। अन्यथा यहाँ पे सॉल्व होने के आसार बहुत ही कम बनते हैं। अब इसी के संदर्भ में मैं आपको एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ। मैंने एक व्यक्ति की जन्म कुंडली देखी थी, और उसके तीसरे घर के अंदर गुरु और राहु का चंडाल दोष बना था। गुरु जो है वो आपके पाठ पूजा मंदिर का कारक है। तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर उसने वहां पे क्या कर रखी थी, एक वॉशिंग मशीन रख रखी थी। बहुत बुरा वो समय था उसका, लेकिन अचानक कोई वॉशिंग मशीन खराब हो गई, वो लेके आया और उसने नॉर्थ ईस्ट में ही लगा दी। अब इससे वास्तु के अनुकूल तो बहुत बुरा है, लेकिन उसके वो गुरु और राहु का जो चंडाल दोष था ना, वो मेंटेन हो गया। और वो ऐसा मेंटेन हुआ कि उसके लाने के बाद उस आदमी को जबरदस्त कमीशन में इतना फायदा हुआ, दलालियों में, कमीशन में, कि वो व्यक्ति जो है वो, ये मानो कि वो कह रहा है कि मैं जो है वो सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इस वॉशिंग मशीन को नहीं दूंगा। यानी कि इतना उसको लगा हो गया, और मतलब इतना लाभ हुआ उसको। अब वॉशिंग मशीन में क्या है, गंदा पानी भी निकालता है, और वो उसकी रोटरी दोनों तरफ घूमती है। इसका मतलब वो घर खराब है, वहां पे वास्तु के अनुकूलित खराब है, लेकिन जन्म कुंडली के अनुकूलित वो जो राजयोग था, क्योंकि तीसरे घर का गुरु भी बहुत बढ़िया होता है, और तीसरे घर का राहु तो राज्य कारक है। जैसे ही राहु वहां पे आया, एक्टिवेशन में आया, काम करना शुरू किया, गजब का रिजल्ट लेके आ गया। कई बार होता है, और कर्क राशि का था, इसलिए बहुत अच्छा लेके आ गया। तो आपको मैं यही कह रहा हूँ कि आपके जो मकान होते हैं, जो बड़े बड़े शहरों में जो बन रहे हैं ना, जो बड़े बड़े बिल्डर बना रहे हैं और कहते हैं वास्तु स्पीशीज है, तो वो वास्तु स्पीशीज है, उनमें लोग आए हैं, हजारों लाखों रुपए कमाए हैं। प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो है वो अपनी जन्म कुंडलियों के आधार पे, एस्ट्रो वास्तु के आधार पे उन्हें नहीं फलित कर रहे हैं, इसलिए दिक्कत आ रही है। इसलिए आप अपने घर से डरे नहीं कि वो कटा हुआ है, ये है, उसमें ये दोष है। आप थोड़ा सा एनालिसिस करिए, अपनी जन्म कुंडली को उससे मिला लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जब जन्म कुंडली में दोष होगा ना, तभी वो एक्टिवेट होगा। ऐसे कभी नहीं होता कि आप इस घर में आए और कल से आपको रिजल्ट मिल गया, कभी नहीं मिलेगा। इसलिए चिंता का विषय नहीं है। तो आपको ये एस्ट्रो वास्तु से संबंधित वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।